आज भी इलाहाबाद में कुंभ का मेला पड़ता है। भगवान विष्णु ने मन में विचार किया, गजब हो गया, अगर कहीं धोखे से इन राक्षसों ने अमृत का पान कर लिया तो बहुत बुरा होगा। उसी समय भगवान विष्णु ने झट से मोहिनी रूप धारण किया। तो क्या हुआ, भैया भई के जब की बात हुई हमें पहुंची है, भैया भई के जब की बात हुई हमें पहुंची है। अरे वहां पे पहुंची मोहिनी, वहां पे पहुंची भैया भई के जब की बात हुई वहां पे पहुंची। भगवान विष्णु ने मन में विचार किया है कि जिन देवताओं के पीछे मैंने इतना बड़ा समुद्र मंथन किया है, वो कहीं ऐसा ना हो यदि धोखे से राक्षसों ने अमृत का पान कर लिया तो सभी देवता मारे जाएंगे। झट से भगवान विष्णु ने बड़ा सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, 16 श्रृंगार किए, और जहां दैत्य और देवताओं में आपस में विवाद हो रहा है, झंझट हो रहा है, कहीं अमृत के कलश को दैत्य छीन लेते, कहीं देवता छीन लेते, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। झट से पहुंच गए हैं। इस दृश्य को एक राक्षस ने देखा, एक राक्षस की नजर भगवान के ऊपर पड़ी है, तो वो राक्षस भगवान को देख करके बड़ा मोहित हो गया और पूछने लगा, मोहिनी आप कहां से आई हो, आपका नाम क्या है? भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अरे ये मत पूछो हमारा नाम क्या है, हम कहां से आए हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए, हम तो सब बता देंगे, लेकिन आप पहले हमें ये बताओ कि आप लोग आपस में इतना झंझट और विवाद क्यों कर रहे हैं? वो राक्षस नहीं समझा, इतना मोहित हो गया, कहने लगा, रे मोहिनी ये जो समुद्र मंथन हुआ है और उस समुद्र मंथन से जो अमृत निकला है और उस अमृत के पीछे हम लोग आपस में झंझट कर रहे हैं, क्योंकि इस अमृत का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। भगवान विष्णु समझ गए, कहने लगे, भैया अगर आपकी इच्छा हो तो बताओ तो हम कर दें इस अमृत का बंटवारा। वो राक्षस नहीं समझा, कहने लगा, अरे मोहिनी अगर ऐसा कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। आज भगवान ने उस राक्षस की बात को सुना है, सुंदर मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु कहने लगे हैं, अरे ऐसा कीजिए, जितने भी देवता हैं वो सिर्फ एक लाइन में बैठ जाएंगे और जितने भी राक्षस हैं वो अलग लाइन में बैठ जाएंगे। तो ऐसा ही नहीं, भगवान ने क्या किया, आज उन राक्षसों के साथ में छल कर दिया। हुआ क्या, अरे बने मोहिनी नाथ और आज देवन के ढिंगयाए, और देखिए स्वरूप के राक्षस मन में हर्षा
भगवान ने ये कहा कि एक तरफ सभी देवता बैठ जाएंगे, एक तरफ सभी राक्षस। तो वो राक्षस बहुत चालाक था, समझ गया कि हमारे साथ में धोखा हो सकता है। तो जहां सूर्य और चंद्रमा बैठे थे ठीक उन्हीं के बीच में बैठ गया। अंत में क्या हुआ महाराज, प्रभु नहीं समझे। आज भगवान ने उस राक्षस को भी अमृत का पान करा दिया, लेकिन